35वें अखिल भारतीय नृत्य नाट्य एवं संगीत समारोह के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला समारोह समिति और ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन के द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम संजय कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। पहले दिन हुआ कवि सम्मेलन, दूसरे दिन नृत्य नाटक, तीसरे दिन पुरस्कार वितरण से कार्यक्रम का हुआ समापन। हमारा भारत देश में खुशबू उठती है माटी से, है सीना तान फूलों की कहीं महके बगिया, भौरे करते गुंजन गान हमारा भारत देश। इसकी चोटी हिमालय खड़ा है सीना तान, कल 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 नदियां बहती, कहीं तपता रेगिस्तान हमारा। ओम नमः शिवाय। अवसर आए मन मनोहर तन छाए, देखी लोग सब भय सुखारे।
कब किससे डर सकते हैं, जिन पर कृपा हो काफरों की। और उसकी कला के प्रति यूं ही अनवरत रूप से जारी रहे, ऐसी मेरी आशा है। और बीच बीच में कलाकारों का समर्थन करने हेतु आपकी तालियां, आपकी उपस्थिति मायने रखती है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए जोरदार जरूर ताली बजाएं, शानदार। गिव अ बिग क्लैप फॉर यू ओन सर। थैंक्स अ लॉट। गणतंत्र में अपना अमृतकाल पूरा किया, 75 वर्ष हो गए हमारे गणतंत्र को। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अपनी जिला कल्चरल एसोसिएशन संस्था को ऐसा सुंदर कार्यक्रम, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, ऐसा सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए और बच्चों की प्रतिभा को अच्छा मंच देने के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं हैं, फोक डांस है, वेस्टर्न डांस भी है, नाटक को भरने के लिए एक अच्छा मंच देने के लिए एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति कर रहे हैं, मैं थोड़ा देर से आ पाया। महल का टेंडर आगे खोल देना थोड़ा। हाँ, सभी कलाकार यहाँ आ जाएं, 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आप लोग को खाने पर हम लोग भेजेंगे। सभी कलाकार इधर सामने आ जाएं। हमारे साथ है, आधे घंटे बाद हम स्टेज पर आपसे मुलाकात करेंगे। पहली परफॉर्मेंस अभी हम अनाउंस करेंगे, वो बच्चे तैयार हो जाएं पहली परफॉर्मेंस के लिए। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम कराया उसका क्या कारण है? एक तो सबसे पहले मैं बरेली लाइव जो हमारा इलेक्ट्रिक चैनल है, इसके लिए क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे स्वर्गीय जेसी पालीवाल जी का एक सपना ये था, वैसे तो ये गणतंत्र दिवस का त्यौहार सभी लोग पूरे देश भर में धूमधाम से मनाते हैं। हमारे स्वर्गीय जेसी पालीवाल जी का एक सपना था कि हम बरेली में संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में जो सन 1956 से प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, इसमें लोकल स्तर के कलाकारों को जो हम प्लेटफार्म देते हैं, इस प्लेटफार्म को हम इसे कंटिन्यू रखें, मतलब हमारे रहने पर, हमारे ना रहने पर ये कार्यक्रम होता रहे। उन्हीं का ये सपना है। उस सपने को हम लोग अपनी टीम के साथ बखूबी निभा रहे हैं और धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि हम जैसे पहले इंटरनेशनल करते थे वैसे ही आगे भी इंटरनेशनल भी करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह और प्यार हमारी संस्था की ओर से आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को, बरेली वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वरिष्ठ रंगकर्मी हैं शिराज जी। शिराज जी, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, 3 शब्द हमें इस्तेमाल किए नवी साहब ने भी बोलने में और अक्सर बोले जाते हैं, रंगकर्म, रंगकर्मी और रंगमंच। इन तीनों को किस तरीके से शिराज जी परिभाषित करेंगे? रंगकर्म जो है वो रंगमंच का प्रदर्शन करने का एक मंच होता है, जिस पे आप जो भी आपकी कलाएं हैं वो उस पर पेश की जाती हैं। और रंगमंच पे हमने विभिन्न संस्कृतियों को ही प्रदर्शित किया, यहाँ पर जोड़ा, जिसमें हमारे प्रदेश, हमने यहाँ के हिंदुस्तान के काफ़ी सभी जोड़े। तो उसमें ये विभिन्न संस्कृतियाँ अपना जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। इसी के साथ हमने हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर जा कर के जब हमारा ये सक्सेस हो गया तो हमने विदेशी संस्कृतियों को भी इस मंच पर उतारा। और जो विदेशी कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके माध्यम से वहाँ की जो कल्चर था उसको यहाँ पर बरेली शहर के इस रंगमंच के माध्यम से हमने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाया। और उससे
हमारे यहाँ बरेली शहर का नाम जो और कलाओं से तो जाना ही जाता है, रंगमंच के और जो ये कलाकारी है हमारे नाटक विधा, जो विभिन्न नृत्य हैं कुचिपुड़ी और जो भरतनाट्यम, इसके अलावा कथक और ये सारे जितने भी क्लासिकल चीज़ें बहुत पुरानी विधाएं चली आ रही हैं जिनकी धरोहर को लोगों ने बड़ा संजो कर रखा है। जैसे आसाम है और गुजरात है या जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी विभिन्न संस्कृतियां हैं और वहाँ के विभिन्न लोक नृत्य हैं, वो सारे हमने यहाँ पर सजोने का प्रयास किया। और विदेशियों का भी हमने जो है उनकी जो विभिन्न संस्कृतियाँ बैले के माध्यम से, नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हमने यहाँ पर नाटक के माध्यम से, गायकी के माध्यम से, सभी तरह की कलाओं के माध्यम से हमने यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया है। राजन जी, बहुत समय से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप प्रदीप जी बहुत समय से आकाशवाणी में भी कर रहे हैं। एक नाट्य कला के अनुसार आप लोगों ने नाटक भी बहुत किए, बहुत सारी चीज़ें करी, एक कलाकार को किस तरीके से डिफाइन किया जाए? एक कलाकार को कैसा होना चाहिए? नाट्य कला क्या कहती है? एक नाटककार को, एक नाटक करने वाले को कैसा होना चाहिए? कलाकार का कोई ऐसा डिफाइन नहीं है, जो संपूर्ण है वो कलाकार है, जिसके अंदर सारे गुण होना चाहिए। कलाकार कोई एक ही नहीं है कि मैं एक ही कैरेक्टर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता है, वो डांस भी कर सकता है, डायलॉग भी बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो किसी की नकल कर सकता है, वो कलाकार है। और कलाकार तो हम सब हैं, इस जीवन में सभी लोग कलाकार हैं। अपनी अपनी एक्टिंग अपने अपने हिसाब से कैसे करते हैं हम लोग। जब छोटा घर में बच्चा होता है तो उसको कैसे एक्टिंग करते हैं, वो भी कला है, वही कलाकार है। तो कलाकार जो है हर पल पे हम लोग नाटक करते हैं। तो जीवन में जो है हमारा बचपन से ही ये नाटक शुरू हो जाता है, हम सब कलाकार हैं। बस मंच मिल जाए, सही मंच मिल जाए तो उसका प्रदर्शन कर देते हैं हम। 3 दिन के कार्यक्रम यहाँ पर हुए, अलग अलग तरीके के लोग आए। आगे इन बच्चों को कुछ ऐसा भी भविष्य में जब इनको कहीं ऐसी मुकाम मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, क्या इसके लिए भी आप लोग कोई प्रयास करते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रथम तो मैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को, आपके चैनल को और अपने पूरे जनपद के समस्त नागरिकों को और अपने तमाम रंगमंच, ये जो प्रयास चल रहे हैं 1956 से ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन मान्यवर JC पालीवाल जी, श्रद्धेय पालीवाल जी, जिन्होंने ये सब इसका आगाज़ किया, उस आगाज़ को शने सने हम लोग बढ़ा रहे हैं और आगे निरंतर जारी है। उनके जाने के बाद भी ये यात्रा निरंतर जारी है और इसके पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि ये तमाम नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी आपने रंग यात्रा में के माध्यम से देखे, जो सड़कों पर अपने आप को खड़े करके वो तमाम कला के अभिनय के सारे गुण लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये इनको प्रोत्साहित करने का ही एक माध्यम है। और आज भी मंच पर बहुत सारे नाटक होने वाले हैं। ये सब नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य ही ये संस्था कर रही है।